एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो में हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग को समझेंगे और यह वीडियो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ये सभी बीएड एंट्रेंस किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान से सुनना क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि AICPA ने अकाउंटिंग को डिफ़ाइन किया था। ठीक है, AICPA मतलब क्या है यहाँ पे कि द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ठीक है, इन 1941 में कि इन्होंने डिस्क्राइब करा है किसके बारे में, अकाउंटिंग के बारे में। चलिए इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड in terms of money transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। मतलब है इसका कि अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसको हम क्लासीफाई करते हैं, फिर उसके बाद हम समराइज़ करके फिर उसका जो भी रिजल्ट निकलता है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं उसको। ठीक है, इस फिर जैसे इकोनॉमी डेवलप हुई और अकाउंटिंग का रोल बदला, इसका स्कोप भी ब्रॉड हो गया। इन 1966 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मतलब AAA ने अकाउंटिंग को डिफ़ाइन किया। इनकी क्या डेफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, मेज़र करना होता है, फिर कम्युनिकेट करना होता है ताकि यूज़र्स इसकी जो इन्फॉर्मेशन जो भी मिलता है, इनको जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है उससे वो सही डिसीजन को ले सकें। आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पर्सन है, वो मार्केट जाता है, जाने से पहले वह लिस्ट बनाता है, लिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। पहली कंडीशन हमारी क्या होगी, इसमें लिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग होगी। अब क्या करेगा वो, अब मार्केट पहुंच गया है, अब आप परचेज़ करना स्टार्ट कर चुके हैं। आप परचेज़ क्या क्या करना है, क्या क्या खरीद रहे हैं इस मार्केट में। एग्जाम्पल के तौर पर आप क्लोथ्स ले रहे हो, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, या फ्रूट्स ले रहे हैं, स्टेशनरी गुड्स ले रहे हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, सबको आपने क्या करा, एक ही बैग में रख लिया है। अब ये क्या हो गया, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अब एक ही थैली में सब कुछ मिक्स हो गया है। ठीक है, अब आप घर में आ गए हैं, इस बैग से आप अब सामान को अलग अलग करेंगे। ठीक है, अलग अलग कहने का मतलब यहाँ पे क्लासीफाइंग करेंगे। क्लासीफाइंग मतलब सेपरेट करेंगे। ठीक है, ये क्या होगी, हमारी दूसरी कंडीशन होगी। उसको सेपरेट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको समराइजिंग क्या करते हैं, मतलब कि हमने जो भी खरीदा है उसको के बाद हमने उसको रिकॉर्ड करने के बाद क्या करता है, हमने क्लासीफाइंग करा है, उसको सेपरेट किया है। फिर अब क्या करेंगे, उसको हम समराइज़ करेंगे कि सिंपल और शॉर्ट टर्म में बताएंगे उसको। सिग्निफिकेंट अब ये नहीं लिखेंगे कि हमने इतने रुपए का इतने बजे ये सब कुछ किया है, ये पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे, हम सिर्फ सिंपल और शॉर्ट में लिखेंगे। सिग्निफिकेंट मैनर में यानी जो जिस अकाउंट का है उससे अकाउंट में डालेंगे। जैसे हमने क्लोथ्स लिए थे तो ये क्लोथ्स वाले अकाउंट में आएगा। ठीक है, उसके बाद वो हम वेजिटेबल अकाउंट में डालेंगे। इसे सही तरीके से सिग्निफिकेंट मैनर से जो भी आपने लिया था वो सभी मनी ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड किया और रिज़ल्ट का पता लगाना है। डाटा रिकॉर्ड करना होता है, रिकॉर्ड करके हम देखते हैं जो भी हमारा रिज़ल्ट निकलता है, फिर उसके बाद हम उसको उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है डिसीजन को लेते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसमें आगे की वीडियो में हम अभी भी और भी इसको डिटेल में जानेंगे, जैसे इसके प्रोसेस हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, फंक्शंस हो गए, इसके आगे मतलब इसमें पढ़ेंगे। तो इसलिए आप ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए ये मिस ना हो आगे की इसमें वीडियो में। अगर आपको कोई भी सवाल है या कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।